Good morning students. Today we will discuss puppeting on strings. Strings क्या होते हैं? हमने स्टार्टिंग में डेटा टाइप्स में पढ़ा था कि कैरेक्टर टाइप का एक डेटा होता है जो कि एक सिंगल कैरेक्टर लेता है, लेकिन अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो हम एक एरे ऑफ कैरेक्टर बना के हम स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को हम क्या कहेंगे? एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा ओवरव्यू, तो ओवरव्यू में सिंगल कैरेक्टर्स का एक सेट बन जाता है और हमेशा उसके लास्ट में ये एक कैरेक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं नल। ये हमेशा इंडिकेट करता है कि आपका स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर आपको सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी स्ट्रिंग ऐड करनी है या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ऐड करना है तो हम कैरेक्टर एरे का इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर एरे वैसे ही बनाते हैं जैसे हम जनरली एरे को बनाते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नेम लिखते हैं। एरे का नेम लिखने के बाद हम उसको साइज देते हैं। जैसे हमने एक एरे बनाया कैरेक्टर टाइप का और उसका नाम रखा सिटी। हमने सबस्क्रिप्ट में उसका कोई साइज नहीं दिया क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी सिटी डालनी है तो वो अपनी मर्जी से डाल सकता है। हमेशा स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में डिनोट करते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाला न्यू दिल्ली, तो हमारे उस कैरेक्टर टाइप के एरे में क्या होगा? फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट के एन आ जाएगा, देन ई, डब्ल्यू और फिर जहाँ आपने न्यू दिल्ली के बीच में स्पेस डाला है वो स्पेस और एंड सो ऑन, और लास्ट में हमेशा क्या आएगा? नल। तो ये है कि आप एक स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं और कैसे आप उसको उसके अंदर वैल्यू डालते हैं। अब जब आपने स्ट्रिंग बना लिया तो उसको रीड करने के लिए आप क्या करेंगे? वही स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्कैनएफ जब आप करेंगे तो स्कैनएफ इनपुट के लिए होता है। %s इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आपको बता रहा है कि आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, और नेम आपका एरे का नाम है जिसमें आप नेम डाल रहे हैं। इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब उसको बनाने के बाद हम उसके अंदर कुछ इनपुट आउटपुट के फंक्शन यूज़ करते हैं जो स्पेशली स्ट्रिंग के केस में चलते हैं। वो हैं गेट केयर और गेट्स। गेट केयर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप गेट कर सकते हो कुछ कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर लेंथ तक, आपने कैसे भी यूज़ करना हो। जैसे आप एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाते हैं, सपोज नेम, और नेम के अंदर आपने क्या डालना है? गेट केयर फंक्शन से आप इसे डलवा सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि गेट केयर फंक्शन कैसे डालेंगे। कैसे, इसको एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। दिस इज़ द प्रोग्राम टू शो द यूज़ ऑफ गेट केयर फंक्शन। जैसे आपने यहाँ पर वॉइड मेन बनाया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया c, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर द टेक्स्ट। नेक्स्ट हमने वाइल एक लूप लगाया है जिसमें हमने कंडीशन लगाई है कि गेट केयर फंक्शन एक एक करेक्टर गेट करेगा जब तक वो नॉट इक्वल टू n ना हो जाए। /n बोलते हैं एंटर को, जब आप एंटर प्रेस करते हैं तब तक एक एक करेक्टर गेट करके वो c में डालता जाएगा, और फिर वो c करेक्टर को आप यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो सपोज आपने एक हेलो एंटर किया तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि फर्स्ट करेक्टर आपने h डाला है, सेकंड e डाला है, थर्ड l, फिर फोर्थ l, फिफ्थ o, और लास्ट में अपने आप क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा, जिसको हम /0 से हम डिनोट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। अब उन स्ट्रिंग्स के ऊपर आप कुछ फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, और उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको एक हेडर फाइल डालनी होती है string.h। जैसे आप हमेशा हर प्रोग्राम की स्टार्टिंग में iostream.h या फिर stdio.h डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप डालेंगे string.h, और फिर आप कुछ फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आ रहा है आपके पास कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। कॉन्कैटिनेशन क्या करता है? दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है। जैसे सपोज आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाली, कोई भी स्ट्रिंग 1 में आपने क्या किया? स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 को ऐड करके स्ट्रिंग 1 में डालना है। तो ये काम आप कॉन्कैटिनेशन से भी कर सकते हो। उसको आप लिखेंगे कैसे? strcat क्या है? स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन है। ब्रैकेट के अंदर आप दो आर्गुमेंट डाल दीजिए, string 1 एंड string 2।
इन दोनों का एडिशन करके strcat फंक्शन आपको एक कंबाइंड स्ट्रिंग दे देता है। तो ये होता है strcat फंक्शन। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए हेलो बॉय दे रखा है तो आप इसको कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट है आपका strncat फंक्शन। तो इसमें एक n हो गया है जिसमें आपके 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे। इसमें यह है कि आपके कॉन्कैटिनेशन तो होगा ही, लेकिन n लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग 2 के साथ कॉन्कैटिनेशन होगा। कैसे, हम इसको समझते हैं। सपोज हमने एक स्ट्रिंग डाली है हेलो, दूसरी डाली है डियर, और हमने एक फंक्शन लिखा है strcat, str1 कॉन्कैटिनेट हो जाए str2 के साथ, लेकिन आगे हमने डाल दिया है 3, दैट मीन्स थर्ड उससे करेक्टर से हमने लेना है। तो अब इनका रिजल्ट क्या आएगा, हेलो के बाद हमारा डियर आ रहा था, लेकिन डियर पूरा ना आकर के 3 करेक्टर्स लॉन्ग तक आएगा, तो DEA तक आएगा और बाद में नल आ जाएगा। मीन्स आपने ये स्पेसिफाई किया कि कितने करेक्टर्स तक आपको इसे लेना है। उसी का आगे प्रोग्राम भी दे रखा है। नेक्स्ट फंक्शन है कि आप कॉपी कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में। बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखेंगे strcpy और उसमें स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को आप कॉपी कर रहे हो। जैसे आपने डाला strcpy नेम दिलीप, मीन्स नेम को आप दिलीप के साथ क्या कर रहे हैं, कॉपी करते हैं, मीन्स नेम में कॉपी आ जाए। उसके बाद है आप कंपेयर कर सकते हो दो स्ट्रिंग्स को कि कौन सा डायरेक्ट कंपैरिजन करके कौन सा स्ट्रिंग आपका बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए भी सेम आप लिखेंगे strcmp स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। जैसे आपने कंपेयर किया इसके अंदर, जैसे strcmp में डाला नीरज और दूसरी स्ट्रिंग डाली आपने नीलेश, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, -4। इसका मतलब क्या है कि इनका एस्काई वैल्यू जो होती है ई और आई की वो डिफरेंट होती हैं। ये एस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इसको चेक करता है कि कौन सा इनका कैसे कंपैरिजन होगा। उसके बाद strncap में क्या है कि कंपैरिजन तो होगा, लेकिन फिर वही पर्टिकुलर आप उस नंबर को बता सकते हो कि आपका किस तरीके से होगा। जैसे सपोज मान लीजिए 2 आपकी स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल हैं तो आपको रिजल्ट 0 देगा, और अगर आपका नॉन मैचिंग स्ट्रिंग्स हैं और str1 जो है वो पहले आती है str2 से अल्फ़ाबेटिकली, तो ये नेगेटिव नंबर देगा और अदरवाइज आपको पॉजिटिव देगा। तो इस तरीके से डिफरेंट रिजल्ट्स आपके आ सकते हैं। उसके बाद है आपका एक्सट्रैक्शन। str फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग में से दूसरी सब स्ट्रिंग निकालना। जैसे str1 में से आपको ढूंढना है कि क्या उसमें XYZ है या नहीं, तो अगर उसकी अकरेंस उस सब स्ट्रिंग की उसमें होगी तो वो आपको शो कर देगा, अदरवाइज नल पॉइंटर आपको रिटर्न होगा। इसी तरीके से आप एक स्ट्रिंग के अंदर से एक करेक्टर्स निकाल सकते हो, पर्टिकुलर नंबर निकाल सकते हो, strchr। इसी तरीके से किसी करेक्टर की अकरेंस निकालनी है कि क्या वो उसमें अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइंडिंग द स्ट्रिंग लेंथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ आपको निकालने के लिए strlen फंक्शन दिया जाता है। ये आपको कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग आपकी लेंथ कितनी है। जैसे सपोज आपने डाला स्ट्रिंग मेघना, तो ये आपको रिटर्न करेगा 6। तो इसी तरीके से आगे उसके कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो दीज आर सम स्ट्रिंग फंक्शंस, और इनके लिए आपको string.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। थैंक यू।